हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सबको मेरी जो साउंड है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही होगी। और सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है कनाडा आई एम कमिंग सून जी ने। कैसे हैं आप। शुभम बंसल जी ने ज्वाइन किया है और क्रेज़ी कन्नू जी ने हमें ज्वाइन किया अभी। तो सबसे पहले तो आप सब बताइए आप कैसे, आपको आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी मेरे को बता दीजिएगा। तो उसके बाद जो हम 15 to 20 मिनट्स का सेशन को हम रखने वाले हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। प्रियंका, हेलो प्रियंका जी, क्या हाल है आपके। हेलो करण, क्या हाल है। क्रेज़ी कन्नू, वंश ज्वाइंट, हेलो वंश, क्या हाल है आपके। हरिता सिरु, हेलो आप सबको। प्रियंका, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक, एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो टॉपिक जो है अभी सीरीज़ जो चल रही थी, जो कि कारपेंटर के साथ मैंने जो एक इंटरव्यू सेशन रखा था, तो अभी उसी के ही 2-3 पार्ट्स अभी और आने बाकी हैं। और फिर उसके बाद जो है 3 वीडियोस मटेरियल्स के ऊपर है, डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर है। एंड उसके बाद 100 ऑन चलती रहेंगी। तो बेसिकली अभी 7 to 8 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो ही चुकी हैं, तो मतलब बन चुकी हैं वीडियोस, तो वो धीरे धीरे आती रहेंगी। तो टॉपिक जैसे भी होंगे आपको इंस्टाग्राम पे जो है वो स्टोरी पे अपडेट होता ही रहता है, तो आपको वैसे वैसे पता चलता जाएगा। क्रेज़ी कन्नू, कैन यू टेल मी द स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ 3 BHK। देखिए, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो 3 BHK के हम नॉर्मल अगर फ्लैट की साइज़ की बात करें तो बेसिकली इसका कोई फ़िक्स नहीं है क्राइटेरिया। आप 600-700 स्क्वायर फीट में भी आपका बन जाएगा। सेम आपका 1000, 1100, 1200 स्क्वायर फीट तक भी बन सकता है। तो मतलब एक कोई फ़िक्स क्राइटेरिया नहीं, लेकिन ये मान के चलो कि आप 600-700 स्क्वायर फीट में ठीक ठाक आपका 3 BHK भी जो है वो बन के निकल जाता है। और अदरवाइज़ देखा जाए तो 1000-1500 स्क्वायर फीट तक भी जो है 3 BHK बन रहे हैं। तो वो जो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और अगर बात करी जाए कि किस तरीके से उसमें क्या साइज़ होने चाहिए, तो बेसिकली जो भी 3 BHK या फ्लैट्स बनाते हैं तो बेसिकली वो बेचने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करो 600-700, क्योंकि देखने वाला बंदा तो ये देखता है कि 2 BHK मिल रहा है, 3 BHK मिल रहा है और 1 BHK मिल रहा है। तो उसमें क्या कि जो मिनिमम से मिनिमम साइज़ में वो 2 BHK निकाल सकते हैं, 3 BHK निकाल सकते हैं, तो वो उसी में ही निकालने की कोशिश करते हैं। हारित अशु, वाई इंटीरियर डिज़ाइन सीरीज़। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि इंटीरियर डिज़ाइन की सीरीज़ क्यों नहीं दे रहा हूँ, या फिर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है वो और इलेबरेट करिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हेलो साक्षी जी, क्या हाल है आपके। हेलो पटेल जी, क्या हाल है। हेलो शालू जी, क्या हाल है आपके। भारत शर्मा, हेलो भारत शर्मा जी, क्या हाल है आपके।
द ऋषि शुक्ला जी, प्रियंका, खुशी वाडवानी जी, ऐसे शुभ, हेलो खुशी, हेलो शुभ गुप्ता, हेलो शुभ गुप्ता जी, क्या हाल है? खुशी वाडवानी जी, हेलो श्री, हेलो श्री सीरी मैं बहुत बढ़िया हूँ खुशी जी, आप बताइए आप कैसे हैं? क्रेजी कन्नू, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, बट व्हेन वी गो फॉर माई अवर सेल्फ अ BHK फ्लैट देन। क्वेश्चन को थोड़ा सा और आप इलेबरेट कीजिए कि व्हेन वी गो फॉर माई अवर सेल्फ अ 3 BHK फ्लैट देन, आप आई थिंक आप क्या क्वेश्चन को पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको और जो है वो क्लियर करिए। ऐसी गुप्ता जी, हेलो हेलो, कैसे हैं आप? संकेत पाटिल, खुशी वाडवानी, आई एम ऑल्सो गुड सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके क्रेजी कन्नू, बाय। ओके देखिए, जब आप ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको मेनली ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये कि उसमें आपको देखना है वास्तु। हालांकि वास्तु नहीं हो सकता फ्लैट के अनुसार, लेकिन उसमें भी कौन सी डायरेक्शन में विंडोज़ आ रखी हैं, कौन सी डायरेक्शन में आपकी एंट्री है, मोटा मोटा आप उस चीज़ को देख सकते हैं। फिर आपको वो चीज़ इसलिए कह रहे हैं, बेसिकली सन के ओरिएंटेशन की बात चल रही है यहाँ पे। वास्तु से मेरा मतलब है सन की ओरिएंटेशन, कि आपके फ्लैट में, क्योंकि फ्लैट में जो है सन का बहुत बड़ा इशू रहता है कि सन रेज़ आनी चाहिए, क्योंकि सन रेज़ जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है। मॉर्निंग सन रेज़ विटामिन डी के लिए और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स रहते हैं। तो देखिए, बात करी जाए तो ये मोटी मोटी चीज़ें इसका कि आपको ध्यान रखना है। फिर सेकेंडली आपको ये देखना है कि आपको जो वेल फर्निश्ड मिल रहा है, तो वेल फर्निश्ड जो आपको मिल रहा है, तो आपको फ्लैट, एम्प्टी फ्लैट और वेल फर्निश्ड जो है, किसी एक्सपीरियंस बंदे को साथ में लेके जाना है कि इस इंटीरियर्स की क्या कॉस्ट जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो जो इंटीरियर्स करके देते हैं उसमें भी जो है वो अपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रखते हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप मान लिया एम्प्टी फ्लैट लेते हैं और ख़ुद अपने हिसाब से इंटीरियर्स करवाते हैं, तो वो कई बार ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब जो वो कॉस्ट उसमें ऐड करते हैं इंटीरियर की, सेम कॉस्ट अगर आप खुद करवाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया निकल के आती है चीज़ें, क्योंकि उन्होंने अपनी भी उसमें जो है वो कमाई उसमें करी भी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि फ़्लैट जब आप परचेज़ करने जाते हैं तो आपको जो है वो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और सबसे मेनली डिपेंड करता है लोकेशन, कि लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आपके फ्लैट जहाँ पे आप ले रहे हैं वहाँ से आसपास जो आपकी बेसिक नीड्स है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया और पुलिस स्टेशन हो गया, वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी पास रहनी चाहिए। और जब कल को अगर आप उसको सेल भी करते हैं तो आपको उसकी अच्छी वैल्यू मिल जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना पड़ता है। संकेत जी, सर हाउ टू आइडेंटिफाई गुड कारपेंटर? ओके, तो देखिए, गुड कारपेंटर को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले तो आप उनके पास्ट के काम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने काम करे हुए हैं वहाँ पे। जो बंदे के जिन्होंने प्रोजेक्ट करे हुए हैं तो उनके आप रिव्यूज़ ले सकते हैं जा करके कि काम उन्होंने किस तरीके से करे हुए हैं। और फिर उसके बाद अगर आप किसी मतलब नए कारपेंटर को, मतलब आप अगर एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो और आप किसी नए कारपेंटर को अपनी टीम में आप लेके आ रहे हो और आपके पास हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप जो है सीधा उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स में ना दे करके पहले उन्हें छोटे छोटे काम दे करके देखिए। वहाँ से उनको पता चलेगा आपको कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी सर्विस कैसी है, नेचर कैसा है, फिनिशिंग कैसी है। तो उसके जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, तो उसके बाद आप जो है उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए। तो स्टार्टिंग में किसी भी नए बंदे को आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट देंगे तो आपके लिए रिस्की रह सकता है। खुशी वाधवानी, सर आई एम वर्किंग एज अ डिज़ाइनर फ्रॉम 2 ईयर बट स्टिल साइट का एक्सपोजर नहीं मिल रहा। क्या आप कोई कंपनी सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ लर्निंग ज़्यादा पॉसिबल हो? ओके देखिए, मैं आपको बताऊँ खुशी वाधवानी जी, अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए,
कोई भी जिसके अभी आप जॉब करने जाएंगे ना, आपको जब आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ मैच होंगी जहाँ पे उनका काम भी हो रहा होगा और आपको सीखने के लिए भी मिल रहा होगा, तभी दोनों का बेनिफिट होगा। क्योंकि जिसके आप जॉब करने जा रहे हो, जो आपको सैलरी दे रहा है, उसका मेन मोटिव है कि वो जो आपको सैलरी दे रहा है उससे दुगना आपसे वसूल है। उसको इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है कि वो आपको सिखाए, क्योंकि कोई भी वहाँ पे जब आप जाएंगे तो कोई भी ऐसा सेवा की भाव से नहीं बैठा हुआ कि कोई बंदा आएगा, हम उसे सिखाएंगे, फिर वो जा कर के अपना अलग काम करेगा और हमें कंपटीशन देगा। इस तरीके से कोई भी नहीं करना चाहता। तो वो चीज़ आपको खुद ही कैप्चर करनी पड़ेगी। आपको हर जगह से जो है खुद ही चीज़ों को जो है वो टेक करना पड़ेगा, एक्सपोजर्स करने पड़ेंगे। और देखिए बात रही है कि किस तरीके से एक्सपोजर करना, तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको साइट मिलेगी तभी आप साइट पे जाएंगे। आप रैंडम जैसे कहीं पे भी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं आसपास कि आपको कोई भी साइट आपको चल रही है, तो आप वहाँ पे साइट पे आप जा करके आप वहाँ पे आप चीज़ों को देखिए, आप एक्सप्लोर करिए चीज़ों का। आपको कुछ समझ नहीं आता, वहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं उनसे पूछिए। ज़रूरी नहीं है कि अपनी साइट पे जाना आपका ज़रूरी है। अगर आप अभी बिगिनर स्टेज पे और अभी सीख ही रहे हैं तो आप किसी भी साइट पे घुस जाइए, कौन मना कर रहा है आपको। आपको सीखने के लिए तो हर तरफ चीज़ें हैं, बस आके आपको डेडिकेशन दिखाना और सीखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे 8 से 10 घंटे काम करवाएंगे, आपको 8 से 10 घंटे उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। फिर आप जो थक जाएंगे उसके बाद आप अपना कुछ नया कुछ लर्निंग कर सकते हैं, फिर वो धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है। तो इस तरीके से आप किसी एक चीज़ में तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे किसी कंपनी में जा कर के, लेकिन फिर वही बात कि वहाँ पे किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ होना एक अलग चीज़ है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से या फिर अपना स्टार्टअप। अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ में जो है वो एक्सपर्टीज़ आपकी होनी चाहिए, हर चीज़ में आपको जो है थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और फिर एक चीज़ में अगर आप परफेक्ट हैं तो मैं मानता हूँ आप जॉब के लिए बेस्ट हैं, लेकिन अपना स्टार्टअप करने के लिए बेस्ट नहीं है। सांकेत पाटिल सर, व्हाट इज़ प्राइस रेंज पॉलीकार्बोनेट शीट, कैन यू सजेस्ट सम गुड ब्रांड। देखिए ब्रांड्स की बारे में बात करें तो ब्रांड्स कोई ऐसा नहीं है कि यही कोई पर्टिकुलर कोई बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि डिपेंड करता है पहली बात तो थिकनेस के ऊपर। तो 60-70 रुपीज़ स्क्वायर फीट के अराउंड आपको जो मिल जाएगी नॉर्मल, जो कि आपके घरों पे लगती है। और 60-70 मतलब जो आपकी जो नॉर्मल जो आपकी फाइबर शीट आती है उससे थोड़ी सी ये कॉस्टली पड़ती है। तो 70-80 रुपीज़ के अराउंड जो आपको अच्छी शीट जो आपको मिल जाएगी पॉलीकार्बोनेट। नितिन पाल जी, आपका क्वेश्चन है LED प्रोफाइल लाइट जो सीलिंग में लगाते हैं वो कब से। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है आप कहाँ से प्रोफाइल करें, तो आसपास किसी भी इलेक्ट्रिकल की शॉप पे जो बिजली की दुकान होती है जहाँ पे कि आपको इंटीरियर्स की लाइट्स मिलती है, तो वहाँ पे जा कर के आप परचेज़ कर सकते हैं। और एंड अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो देखिए कॉस्ट लगभग ये मीटर के हिसाब से मिलती है। तो ये मान के चलिए कि मैंने जो अभी तक जो देखा है तो जो मेरा जो है लगभग 60-70 रुपीज़, मतलब इसकी जो प्रोफाइल लाइट होती है इसकी प्रोफाइल लाइट अलग आती है और इसकी जो अंदर की जो LED होती है वो अलग आती है। और LED में भी क्या रहता है कि आपके पर मीटर में कितने इलेक्ट्रिक के बल्ब्स हैं वो चीज़ डिपेंड करती है। और 60-70 रुपीज़ मीटर का इसका नॉर्मल प्राइस है। बाकी 10-20 रुपये नीचे 10-20 रुपये ऊपर भी हो सकती है, बाकी डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे मैं अगर बात करूं अगर हरिद्वार में, तो अगर हम दिल्ली के प्राइसेस से कंपेयर करें तो दिल्ली में बहुत ही आपको सस्ते प्राइसेस मिल जाएंगे। और कंपेयर करें अगर जैसे हरिद्वार जैसे शहर में जैसे मैं रहता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको कॉस्टली पड़ता है। सांकेत पाटिल जी, थैंक यू शिव सर, वेलकम सांकेत सर। हाउ डू आई यूज़ वॉलपेपर इन अ मिनिमलिस्टिक वे। ओके, हाँ तो देखिए मिनिमलिस्टिक वे में अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो बेसिकली उसकी आप किस थीम पे काम कर रहे हैं वो चीज़ डिपेंड करते है। और अगर आप मतलब कम से कम यूज़ करें तो फिर उसमें क्या कि आपको 2-3 अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करने पड़ेंगे, उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्योंकि अगर सेम पूरी वॉल पे अगर आप वॉलपेपर छापते हैं तो बहुत ही कॉमन ट्रेंड है, ठीक है। तो उसको आपको बहुत सारे डिफरेंट वे हैं, बाकी डिपेंड करता है कि क्या थीम है और सामने वाले क्लाइंट का क्या टेस्ट है और वॉलपेपर का क्या टेक्सचर है, क्या कलर है, उसी के हिसाब से ही जो है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिनिमलिस्टिक वे में अगर वॉलपेपर को यूज़ करना है तो उसके साथ जो है 2-3 मटेरियल के साथ आपको खेलना ही पड़ेगा। आई एम इन देहरादून, ओके, कैन यू शेयर सम लीड्स इन दिल्ली फॉर प्रोफाइल लाइट। या श्योर, मैं आपसे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा। लेकिन वो देखिए डिपेंड करता है, अगर आपको क्वांटिटी बहुत कम चाहिए तो आप लोकल ही मार्केट से परचेज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
एंड अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली से अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ही लेने में बेनिफिट है। हेलो आशीष भाई, क्या हाल है आपके? खुशी वाडवानी, थैंक यू सर, वेलकम खुशी। खुशी जी वेलकम। क्वांटिटी इज़ हाई एज माई 5 फ्लैट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, तो आप दिल्ली में आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको दिल्ली से काफ़ी अच्छे प्राइजेस में ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी। हेलो स्वास्तिका, क्या हाल है आपके? स्वैसी कैन यू शेयर योर कॉन्टैक्ट इन्फो सो दैट वी कैन डू सम या श्योर। नितिन पाल जी, आप आई थिंक आप देहरादून में, आप कहाँ से रहने वाले हैं? क्योंकि देहरादून में भी जो है आपके प्रेम नगर हो गया, और आपका घंटाघर के पास 1-2 प्रोजेक्ट जो है वो हमने कर रखे हैं। तो ठीक है, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, हम फिर कांटेक्ट में आ जाएंगे। खुशी बदवानी सर, डू यू हैव एनी प्रोजेक्ट्स इन इंदौर में? आई थिंक अभी नहीं है। बाकी डिज़ाइनिंग वाले काम तो हमने ऑल ओवर इंडिया में ही कर रखे हैं। बाकी ऐसे कोई साइट विजिट वाला भी इंदौर में नहीं है। स्वास्तिका, हेलो स्वास्तिका, क्या हाल है? स्वास्तिका कैसा है लाइव सेशन? मैं बहुत बढ़िया हूँ स्वास्तिका, तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ, लाइव सेशन। What are your views on virtual reality? देखिए, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी मेरा एक जो यूट्यूब पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें न्यूज़ के बारे में बता रखा है। तो उसके में मैंने बात करी थी कि अब जैसे जो है ये जो कोरोना वायरस आ गया है, तो इसमें क्या है कि क्लाइंट्स के साथ आप डायरेक्टली डील जो है वो हर बार नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे आपकी प्रेजेंटेशन में दम होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वर्चुअल रियलिटी का फ्यूचर तो है, लेकिन सबसे मेन जो चैलेंज है वो ये है कि वर्चुअल रियलिटी अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसकी कॉस्ट को आप जो है वो किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो। मेन चैलेंज वो है, क्योंकि अगर बात करी जाए VR की, तो VR ऑब्वियस सी बात है कि है तो बढ़िया ही, लेकिन चैलेंज सिर्फ इस बात में है कि उसके प्राइस को हम किस तरीके से जो है वो हम कम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है ज़्यादा दिमाग लड़ाने वाला गेम है। बाकी VR तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्तिका, आई एम गुड, फुल सपोर्ट टू यू, प्राउड ऑफ योर बॉय। थैंक यू सो मच स्वास्तिका, थैंक यू। ओके, आई थिंक 15 to 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो आप फटाफट क्वेश्चंस पूछिए। 5 मिनट्स का हम सेशन और कर रहे हैं, 11:30 बजे सेशन को हम एंड कर देंगे। तो लेकिन जो है संडे को कोशिश मेरी रहेगी 2 सेशन करने की, एक मॉर्निंग में इंस्टाग्राम पर, दूसरा जो है यूट्यूब पे। तो फिर जो भी क्वेश्चंस हम फिर शाम को यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे यूट्यूब के लाइव सेशन में। तो फिलहाल अभी जो है 5 मिनट्स हैं, फटाफट क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। खुशी वाधवानी जी, सर कंपनी मेड किचन एंड सेल्फ डिज़ाइन किचन में कॉस्ट का डिफरेंस कितना रहेगा?
देखिए एक खुशी बात बन जाए, आई थिंक आप जो है मैं यूट्यूब पे जो है वो वीडियो नहीं देखते हैं, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे से किचन की एक अलग से प्लेलिस्ट है उसमें बता रखा है। और इनफैक्ट अभी मेरी कारपेंटर के साथ एक इंटरव्यू सेशन का एक प्रोग्राम चल रहा है, पूरी सीरीज़ चल रहा है, आप उसमें भी देख सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सेल्फ मेड किचन में और जो कंपनी मेड किचन होती है उसमें ये मान के चलिए आपकी जो मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है लगभग जो है वो 1.5 से लेकर के 2 टाइम्स तक का फ़र्क होता है। यानी कि अगर आप खुद अगर किचन बनवाते हैं वो अगर 1 रुपये की बन रही है तो कंपनी मेड किचन जो है वो 1.5 रुपये से लेकर के 2 रुपये तक के बीच की होती है। तो वो चीज़, क्योंकि देखिए कंपनी मेड किचन में क्या रहता है कि उसमें आपका डिज़ाइन उसमें इंक्लूड रहता है, उनका 3D इंक्लूडेड रहता है, साइट विजिट्स इंक्लूड रहते हैं और भी बहुत सारा सपोर्ट इंक्लूड रहता है, उसमें वो 10 ईयर्स की वारंटी देते हैं। तो वो सारे खर्चे जो है वो उसी में कॉस्ट जो है वो जोड़ करके पहले से ही चलते हैं। क्योंकि कंपनी अगर बोलना नहीं चाहिए लेकिन कंपनी एशियन पेंट कंपनी है, तो उन्होंने मतलब उन्हीं के किसी बंदे ने मेरे को बोला कि कंपनी ना फ्री में एक पैम्पलेट तक नहीं देती है। अगर उन्हें लगता है कि पैम्पलेट देके हमें यहाँ से कुछ फ़ायदा होगा तभी जो है वो चीज़ देगी। तो कोई भी बंदा जो है वो फ्री में करने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो वो चीज़ आपको पहले से ही सोच के चलना है कि अगर आप कंपनी में जा रहे हैं आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उस हिसाब से आपको चार्ज भी जो हिसाब से ही करा जाएगा। तो वो चीज़ है। और अगर किसी भी चीज़ की किसी भी कंपनी की आपको 10 साल 20 साल की वारंटी मिल रही है तो मान के चलिए कि वो सारी चीज़ें जो उसमें ऐड ऑन ऑलरेडी पहले से ही कर रखी है। तो सेशन को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। 15 to 20 मिनट्स का टॉक करा, मेरे को आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि अब से आगे से क्या है कि मैं जो मेरे साथ जो टीम मेंबर्स हैं उनको जो साथ में ज्वाइन करवा के उनके साथ भी मैं बात करूं तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कि इसमें ऐड ऑन करने का सिस्टम है, तो हर बार जो है किसी एक अपनी टीम के एक ख़ास बंदे को लेकर के आऊँ और उनके साथ जो सेशन करूँ, एक वे टू टॉक, जो आपके जो पर्सनल क्वेश्चन है वो लाइव ही पूछ सकते हैं और जो मैं बात करूँगा तो वो बहुत ही बढ़िया एक रहेगा स्टार्ट करने के लिए। तो फ़िलहाल जो इस सेशन को हम यहीं पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं शाम को यूट्यूब पे 8 बजे से 9 बजे तक के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा फिक्स अभी टाइमिंग है नहीं, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतने सारे क्वेश्चंस पूछे आपने, मेरे को अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट संडे कोशिश करेंगे दूसरा सेशन करने की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।